नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे यूक्रेन के पोक्रोव्यस्क शहर पर कब्जे की तैयारी में रूस लगा हुआ है। 1 लाख सैनिक तैनात कर दिए गए हैं और रूस को 1 साल से यहाँ कामयाबी मिली नहीं है। अब 2024 से इस शहर पर कब्जे की कोशिश कर रहा है, उसे सफलता नहीं मिली। यूक्रेन के सेना प्रमुख ओलेक्सांद्रा सिरस्की ने बताया कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क प्रांत में मौजूदा पोक्रोव्यस्क शहर पर कब्जे के लिए 1 लाख से ज़्यादा सैनिक तैनात किए हैं। सिरस्की ने शुक्रवार को कहा कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में शहर पर सबसे तनावपूर्ण फ्रंट बन गया है। रूस पिछले साल में इस शहर पर कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि पिछले साल यूक्रेनी आर्मी ने इस इलाके में रूसी ऑपरेशन को नाकाम कर दिया था। सिरस्की ने आगे बताया कि पिछले साल यूक्रेन ने कुर्स्क इलाके में हमला करके रूस के लगभग 63,000 सैनिकों को वहां उलझा दिया। इसलिए पोक्रोव्यस्क पर रूस का दबाव कम हुआ और यूक्रेन को नए सिरे से स्ट्रेटेजी बनाने का मौका मिल गया। अब ये जो शहर है वो यूक्रेन के स्ट्रेटेजिक ठिकानों को जोड़ता है। शहर में सड़क और रेलवे सप्लाई लाइन मौजूद है, इस वजह से इसका स्ट्रेटेजिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा यूक्रेन के कोस्तियानिविका और स्लोवियांस्क शहरों में मौजूद मिलिट्री सेंटर से भी ये जुड़ा हुआ है, मतलब 2 सेंटर से ये जुड़ा हुआ है। अब सिरस्की ने आरोप लगाया कि रूस इस पर कंट्रोल करके दुनिया के सामने अपनी मिलिट्री ताकत दिखावा करना चाहता है। और सिरस्की ने कहा कि रूसी सैनिक पोक्रोव्यस्क में पहुंचकर वहां अपना झंडा फहराकर नकली जीत का दावा करना चाहते हैं। रूसी हमले में पहले भी यहाँ 60,000 लोग रहते थे और लेकिन 2022 में रूसी हमले के बाद से ज़्यादातर शहर छोड़ चुके हैं। इस शहर में यूक्रेन की आखिरी कोकिंग कोल खदान थी, जो इस साल की शुरुआत में बंद हो गई। राष्ट्रपति पुतिन का टारगेट डोनेटास्क और लुहांस्क पर पूरी तरह कब्जा करना है और पोक्रोव्यस्क इस स्ट्रेटेजी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों का आरोप है कि पुतिन जानबूझकर शांति की कोशिशों में अड़चन पैदा कर रहे हैं ताकि वह यूक्रेन से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा कर सके। हालांकि पोक्रोव्यस्क में यूक्रेन की मजबूत डिफेंस लाइन रूस के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। अब 2024 में रूसी सैन्य हमलों से डैमेज एक अपार्टमेंट, इसकी फ़ोटो दिखाई गई है यहाँ पर, और यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने रोका रूस का रास्ता। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ISW के मुताबिक यूक्रेनी आर्मी ने ड्रोन अटैक के जरिए रूसी हमलों को नाकाम कर दिया। रूस अब शहर पर सीधा हमले करने के बजाय दक्षिण और उत्तर पूर्व से इसे घेरने की कोशिश कर रहा है। रूसी सैनिक छोटे छोटे दस्तों में मोटरसाइकिलों, ऑल टेरेन गाड़ियों और बग्गियों से हमला कर रहे हैं। और रूस यूक्रेन की जो जंग शुरू हुई है उसका कारण क्या रहा? फरवरी 2022 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हमले का ऐलान करते ही यूक्रेन में रूसी टैंकर धड़धड़ाते हुए घुसने लगे थे। तब के राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले पुतिन से बातचीत का कोई प्लान नहीं है, उन्होंने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है, रूस को यूक्रेन पर हमला की गंभीर कीमत चुकानी पड़ेगी।
फरवरी 2025 में अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन से फ़ोन पर 90 मिनट बात की थी। इसके बाद सऊदी अरब में यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस और अमेरिका के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई थी। इसमें यूक्रेन को नहीं रखा गया था। ट्रंप ने पुतिन की तारीफ की और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को तानाशाह कह दिया था। और मई 2025 में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति बातचीत 2025 में तेज हुई, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पहल के बाद। हाल के दिनों में कैदी अदला बदली हुई है, लेकिन क्षेत्रीय नियंत्रण और सुरक्षा गारंटी पर मतभेद बना हुआ है। और पुतिन ने कहा यूक्रेन हमारा है। दोनों देशों के लोग एक सूमी शहर पर कब्जा की चेतावनी दी। जेलेंस्की बोले रूसी राष्ट्रपति जंग खत्म नहीं करना चाहते। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने शुक्रवार को कहा पूरा यूक्रेन हमारा है। इसके अलावा उन्होंने यूक्रेनी शहर सूमी पर बफर जोन बनाने के लिए कब्जा करने की चेतावनी भी दी है। तो ये थी हमारी रूस और यूक्रेन युद्ध पर एक छोटी सी प्रस्तुति। कोई बहुत बड़ा इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक शहर पर कब्जे की जिद चल रही है। रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब वो लेकर रहेंगे ऐसा कह रहे हैं, और जेलेंस्की कह रहे हैं हम छोड़ेंगे नहीं। तो आमतौर पर जब दो राष्ट्र लड़ते हैं तो इस तरह की बातें आम होती हैं। वैसे जो नुकसान हो रहा है वो जेलेंस्की के यूक्रेन का ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि रूस जो है वो काफ़ी बड़ा देश है और उसके पास सैन्य शक्ति उनसे कहीं ज़्यादा है। और यूक्रेन की आबादी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। अब आने वाले समय में क्या युद्ध रुकेगा? क्या फिर से यूक्रेन शहर अपने बर्बाद गुलिस्तान को आबाद कर पाएगा? दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में 10 से 20 वर्ष लग जाएंगे। और दोनों ही जिद्दी आदमी हैं, अड़ियल हैं, एडमेंट हैं, और दोनों के सिर पर भूत सवार है लड़ाई का। इसलिए अपेक्षाएं कम है, युद्ध जारी रहने का अंदेशा काफ़ी अधिक है। और ये भी कि इन दोनों के युद्ध में पूरा विश्व जो है उसको भी नुकसान हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी रूस से अच्छी बनती है, कुछ लोग ऐसे हैं जो यूक्रेन की संपदा से, यूक्रेन के साधनों से उनको फ़ायदा होता था। जैसे भारत के मेडिकल के छात्र वहाँ पर पढ़ते थे और हिंदुस्तान के छात्र जो है कम पैसे में वहाँ पर MBBS की पढ़ाई करके अपना रोज़गार चला लेते थे, डॉक्टर बन जाते थे। तो इस प्रकार नुकसान उनके अलावा दूसरे देशों को भी है जो उनसे लगते हुए हैं, जो उनके पड़ोसी देश हैं या जिनसे उनके संबंध जो हैं, बायलैटरल जो रिलेशन है वो अच्छे हैं। जैसे हमारे रशिया से भी बहुत अच्छे संबंध हैं, परंतु उसके बावजूद भी बहुत सारी बातों से रशिया पीछे हट रहा है। जैसे कि अभी पाकिस्तान से हमारा मात्र 3 दिन का झगड़ा हुआ और उसमें रशिया हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, रूस ने हमारा साथ नहीं दिया और वो न्यूट्रल रह गया, जिसका हमें नुकसान हुआ। तो इस प्रकार से जो विश्व इकॉनमी होती है उसको भी धक्का लगता है और विश्व शांति को भी धक्का लगता है। तो हमारा निजी तौर पर मानना ये है कि दोनों अगर अपनी अपनी जिद छोड़कर बातचीत के टेबल पर आ जाएं तो बहुत कुछ सीधा किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। ये पूरी गुंजाइश है और हमारी सद्भावना है दोनों देशों के राष्ट्रपतियों को कि आप बैठें, बातचीत करें और इस युद्ध को समाप्त करें। 3 वर्ष से अधिक हो चुके हैं ऑलरेडी और इसको चलाना कोई बहुत समझदारी की बात नहीं होगी। नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है, यूक्रेन का नुकसान ज़्यादा है, रूस का भी नुकसान हुआ है, परंतु वो झेल सकता है। इन्हीं विचारों के साथ आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम ये जो बाहर की न्यूज़ है, ये विश्व की पटल पर जो न्यूज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहें।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते रहें, परिवार बड़ा होता रहे। इन्हीं विचारों के साथ आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।